नमस्कार दोस्तों के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। जी, इस कहानी को अगर आज आप लोग अंत तक सुन लिए ना तो लिटरली बता रहा हूं, आप किसी के भी ऊपर आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी कितना भी आपका अपना क्यों ना हो। लेकिन आज के इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले फिर से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को 10 में से रेटिंग जरूर दीजिए। जितने भी नंबर लगे कमेंट सेक्शन में थोड़ा मेरे लिए लिख देना, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिहार के एक छोटे से गांव में हंसे 2 महीने पहले के आसपास। दरअसल इस छोटे से गांव में 2 लड़कियां अपने परिवार के साथ रहकर अच्छी खासी जिंदगी काट रही थीं। दोनों सगी बहनें, 1.5 साल का उम्र में अंतर। लेकिन क्लास के अंतर की बात करें तो छोटी वाली से बड़ी वाली सिर्फ 1 क्लास आ गई थी। छोटी वाली का नाम था साक्षर, बड़ी वाली का नाम था प्रियंका। ये लोग थोड़े पैसे वाले घर के थे, इसलिए इनके घर वाले बचपन से ही इन दोनों लड़कियों को अपने गांव से एक दूसरे गांव भेजा करते थे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा गांव था और यहां पर एक डेवलप्ड स्कूल नहीं था। और इनके पेरेंट्स लोग, ये लोग परिवार वाले लोग, मतलब इस गांव को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी खेती बाड़ी का सारा काम इसी गांव में चलता था। तो अपना गांव कैसे छोड़ दें, इसलिए अपनी बच्चियों को बचपन से ही कभी ऑटो के सहारे, कभी रिक्शा के सहारे, तो कभी स्कूल बस के सहारे ये लोग उस दूसरे गांव में पढ़ाई करने के लिए भेजा करते थे। वहां पर कोचिंग से लेकर हर चीज की सुविधा बहुत अच्छी थी। वह एक डेवलपिंग अच्छा खासा गांव था। तो ऐसा था ना कि जब बच्चे इनकी छोटी थीं तब तो इनको कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। बढ़िया सुबह सुबह अपनी स्कूल चले जाती और दोपहर तक लौट जाया करती थी। लेकिन बच्चियां जब थोड़ी बड़ी हो गई, 6वीं 7वीं में पहुंच गईं, तो दोनों बच्चियों ने बोली कि हमको कोचिंग भी लगाना है। अभी भी छोटी थी, लेकिन 6वीं 7वीं कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। इसलिए घर वालों ने एक इनका रिक्शा वाला बांध दिया जो इनको इनकी कोचिंग तक भी लेकर जाता। स्कूल के बाद शाम के समय ये लोग अपने घर प्रॉपरली लौट जाया करती थीं। 6 साढ़े 6 सोने बजे के आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी से ठीक 2 महीने पहले, जब ये लड़कियां अच्छी खासी बड़ी हो चुकी हैं और इन्होंने ऐसे तरीके से कोचिंग शुरू कर दी है कि हम लोग अपना स्कूल कंप्लीट करके घर आती हैं, खाना वाना खाती हैं और फिर कोचिंग के लिए जाती हैं। दोनों के पास अपनी अपनी साइकिल भी है और दोनों ही पढ़ाई को लेकर बेहद ज्यादा सीरियस हैं। साइकिल से स्कूल भी जाती, साइकिल से ही कोचिंग में भी जाती हैं। और दोनों की जो कोचिंग है वो एक ही संस्था में है, मतलब एक ही संस्था वाले 10th के बच्चों को भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं और 11th के बच्चों को भी बड़ी वाली प्रियंका 11th में और छोटी वाली साक्षी 10th में। ऑब्वियसली ऐसे योगना तो अभी जनवरी की एक रात में इनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ कुछ ऐसा अचानक से, साक्षी जोगी 10th क्लास में थी, उसी कोचिंग में अनाउंस होता है। इनकी एक्चुअली छुट्टी 6:30 बजे हो जाया करती थी, लेकिन आज अनाउंस होता है कि आज जितने भी 10th के बच्चे हैं सब बैठे रहेंगे और सबकी आज एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी। अचानक से सरप्राइज एक्स्ट्रा क्लास होगी और यहां पर जो 11th वाली बच्ची थी, मतलब कि प्रियंका, बड़ी वाली बहन, उसकी छुट्टी हो गई और वो साइकिल के पास खड़ी होकर अपनी छोटी बहन का इंतजार करने लगी कि छोटी बहन की छुट्टी अभी होगी तभी होगी, अभी होगी तभी होगी। लेकिन उसकी छुट्टी हुई नहीं और उसी क्लास से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। इसने सोची कि एक बार जाती तो हूं सर, मैडम जो भी होंगे उनसे पूछती हूं कि बच्चों की छुट्टी कब होगी, ताकि मैं अपनी बहन के साथ अपने घर जाऊं। आज अंधेरा भी हो चला है, ठंड का टाइम है तो थोड़ा जल्दी भी अंधेरा हो जाता है। ये गई 7:09 बजे के आसपास और पूछिए मैडम, इन लोगों की छुट्टी नहीं हुई है। साक्षी मेरी बहन यहीं पर पढ़ती है, हमको घर जाना है, दूर जाते हैं 7 किलोमीटर दूर। माँ एएनएम ने बोली कि नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है और समय लगेगा, तुम घर चली जाओ और तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है, आ सकती है। इसने बोली नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, मैं रुकूंगी, बाहर इंतजार करूंगी।
ये चली गई बाहर और बैठी रही। अपनी साइकिल के पास थोड़ा माहौल चलता फिरता था, सुनसान भी नहीं था तो टेंशन नहीं थी। मेन रोड में ही इनकी कोचिंग क्लासेस थी। पता ही नहीं चला कि कब रात के 10-15 बज गए और अब जाके ये 10th के बच्चों की क्लासेस से छुट्टी हुई तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई। यार बहुत लेट हो गए हैं। लेकिन दोनों बहनें थीं और ना जाने कितने सालों से ये लोग इस रास्ते में सफर कर रही थीं। कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, स्कूल से घर, घर से स्कूल बहुत रेगुलरली कर रही थीं, इसलिए इनको डर नहीं था। 10.सिर्फ कि आप 12 बजे भी जा सकती थी, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था ना। खैर इनको पता नहीं था। दोनों बहनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ बातचीत करते करते निकल पड़ी। ठंडी हवा के झोंके इन लोगों के नाक कान सब सुखाते रहे थे। थोड़ी आगे जाने के बाद जब सुनसान इलाका पड़ता है, सड़क अचानक से इनको बीच रोड में थोड़ा दूर से कोई दिखाई दिया। दोनों ही घबरा गई और दोनों की साइकिल चलाने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई। अचानक से प्रियंका अपनी छोटी बहन से कहती है कि यार सामने कौन ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ है। बीच रोड में छोटी वाली कहती है वो समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा है ना, चलो थोड़ी और आगे जाके देखते हैं। थोड़ी और आगे साइकिल बढ़ाई है और अचानक से बड़ी वाली बहन को कुछ तो भी गड़बड़ दिखाई। उसने बोली साइकिल ले, साइड में ले, साइड में ले। ये दोनों बहनों ने फटाक से साइकिल साइड में ले लिया। साइड में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के पीछे छिपकर ये दोनों बहनें ध्यान से जो कोई भी रोड के बीचों बीच ऐसा पड़ा हुआ था उनको देखने लगी तो क्या पाए, रोड के बीचों बीच तो एक मृत शरीर पड़ा हुआ है जिसका कान की तरफ से खून भी बह रहा है। दोनों बहनें घबरा गई कि क्या सीन है और हम लोग इस चीज को क्रॉस कैसे करके जाएं, क्योंकि हमारे घर जाने का रास्ता यही एकमात्र है। इतने में प्रियंका सोचती है कि यहां पर ऐसे खड़े रहना सेफ नहीं है, हम दोनों को निकलना चाहिए। उसने अपनी बहन साक्षी को बोली ही है कि चल यहां से निकलते। फटाफट साइकिल चला के कितने में दो अजीब से दिखने वाले लोग अजीब सी आवाज करते हुए उस बॉडी के पास आए। उनके लंबे लंबे नाखून थे। अपने नाखून से वो शरीर को पूरा धाड़ धाड़ धड़ उधेड़ने लगे पूरी तरीके से, और फिर जितना भी अंदर का सामान था वो लोग खाने लगे। ये दोनों देखकर इतनी ज्यादा डर गई जैसे कोई लिमिट नहीं थी। दोनों ने बचपन से ही आदमखोर पेशाच की कहानियां सुनी हुई थी जो कि इनकी दादी इनको सुनाया करती थी। दादी बताती थी कि आदमखोर पेशाच या फिर आदमखोर शैतान जंगल में रहते हैं। उनको जब कभी भी मौका मिलता है इंसानों से अपनी भूख मिटाते हैं, और दो खतरनाक आदमखोर शैतान कहानियों से निकलकर आज इनके सामने थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी का शरीर खत्म कर रहे थे। उस अपनी भूख मिटा रहे थे। दोनों बहुत डर गए। सामने वो दोनों खतरनाक से दिखने वाले शैतान रोड के बीचों बीच अपनी मिठाई रही हैं कि अचानक से वो दो में से एक ने बड़ी अजीब सी आवाज निकाला, और उसकी ये अजीब सी आवाज निकालने की वजह से तीन और वैसे ही दिखने वाले बहुत ही बंदे और खतरनाक कहां से कूद के शैतान और आ गए, और वो भी अब उतनी भूख मिटाने लगे। वो भी ये सब खाने लगे उस शरीर का जो कि रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। ये रोड रात के समय ज्यादा चलती नहीं थी। ये पवार सड़क थी और रेयर ही कोई आ गया तो आ गया। इतनी रात गए तो पहली बार ये दोनों बहनें भी यहाँ पर आ रही थीं। दोनों इतनी ज्यादा डर गई कि इस बार एक दूसरे से कुछ नहीं बोली। फटाफट अपनी साइकिल उठाई और तेजी से चला चला के वहां से निकलने लगी। लेकिन क्या था, वो रोड के बीचों बीच थे। ये थोड़ी साइड से निकल रही थी, रोड छोड़ के नीचे तरफ से निकल रही थी। लेकिन वो शैतानों की नज़र इनकी तरफ पड़ गई और ये लोग और तेजी से साइकिल चलाने लगी। अब वो इनके पीछे चलना शुरू किया। दौड़ नहीं रही उन्हें, लेकिन 5 इतने खतरनाक दिखने वाले शैतान किसी के साइकिल का पीछा कर रहे हैं। उनकी क्या हालत रहेंगी, चाहे वो चल के करे या दौड़ के। ये दोनों बच्चियां ही थी ना। अचानक से थोड़ी आगे जाने के बाद साइकिल की रफ्तार तो बहुत ज्यादा थी। बड़ी वाली बहन की साइकिल अचानक से गड्ढे में घुस गई और वो बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल नीचे गिर गई है। छोटी वाली बहन ने देखी, क्या रे दीदी ऐसी गिर गई है। उसने भी अपनी फटाक से साइकिल रोकी और देखी कि पीछे वो 5 आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा और ज्यादा पीछे है। वो थोड़ा धीरे चल रहा है।
वो अपनी बहन के पास गए उसको उठाने के लिए। दीदी, आप ठीक तो हो ना? उतने में वो बहन इसके तरफ पलट के देखी। उसका चेहरा भी कुछ इस प्रकार का हो गया था कि मानो पूरा खून चेहरे से सूख गया हो, और वो इतनी डरावनी दिखने लगी थी जैसे कि व्हाइट कलर होता है। उस प्रकार का उसने पाट से अपनी बहन का गला पकड़ ली। किसने? बड़ी वाली ने छोटी वाली का गला पकड़ ली और गला पकड़ के हवा में उठा के नीचे उतनी बुरी तरीके से पटकी है जिसे कोई लिमिट नहीं थी। उसके हाथ में बहुत जोर से चोट आई, लेकिन वो समझ गई कि मेरी बड़ी वाली बहन की बहन के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वो खुद को संभाले हुए उठी। साइकिल को उठाने का उसके पास समय नहीं था। वो भागने लगी, लेकिन जैसे उसने भागना शुरू करी, क्या पाई कि उसकी डीडी भी उसके पीछे दौड़ने लगी है। शायद उसको मारने के लिए उसके साथ नहीं। उसने ये पाई कि जिस डायरेक्शन में वो भाग रही हैं, उसी डायरेक्शन में तो वो 5 खतरनाक शैतान भी आ रहे हैं। मतलब सामने है शैतान और पीछे शैतान बनी बड़ी दीदी। बीच में फंस गई ये छोटी वाली साक्षी। क्या करें? दौड़ने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई कि अचानक से जैसे ही रफ्तार कम हुई है, पीछे वाली बहन ने आकर उसका हाथ जोर से पकड़ी, और ये पकड़ इतनी जोरों की थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बेचारी को ऐसा लगा कि मेरा हाथ आज टूट जाएगा, लेकिन उसने जय बजरंगबली बोल के इतनी जोर से छुड़ाई है और फिर तेजी से भागना शुरू करिए की है कि मैं क्या बोलूं। वो शैतान नहीं दौड़ रहे हैं, वो शैतान सिर्फ चल रहे हैं, जैसे कि आपने ज़ॉम्बी वाली मूवीज में देखे होंगे ना। धीरे 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 चल रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी करीबी तो लगेंगे। डर तो लगेगा। और बहन उसकी जो है, जो भी अभी पॉसेज हुई है, वो दौड़ रही है। ये भागने लगी, ये रोड पकड़ के भागने लगी। किस्मत से थोड़ी आगे जाने के बाद थोड़ा ऑफ रोड होकर ये पहुंच गई एक ऐसे बंगलों के सामने जो कि एक बहुत रईस आदमी का बंगलो था। उस रईस आदमी के बंगलों के सामने हमेशा एक वॉचमैन अपना पहला देता था। वॉचमैन ने देखा कि अरे बच्ची कहां से भागती आ रही है। वो सीधे वॉचमैन के पास पहुंची। साक्षी ने दिमाग लगाई और सीधे वॉचमैन के पास पहुंची। बोली, अंकल अंकल प्लीज बचा लीजिए, मेरी दीदी को कुछ हो गया है। अंकल ने जैसे ही उसकी बहन की तरफ देख के, मतलब प्रियंका की तरफ देखें जो भागते हुए आ रही है, वो भी समझ गए उसके चेहरे को देखकर कि इसको किसी आत्मा ने जकड़ लिया है। वो फटाक से साक्षी को खींचकर अंदर वाले कैबिन में ले गए, अपने जहां पर वो सोते थे, रहते थे, और वहां पर उसको बंद कर दिए और बाहर आके प्रियंका को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन प्रियंका के शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था कि 5-6 हटे कट्टे लोग एक साथ मिलकर चिल्ला रहे हों। आज इतनी ताकत इस 11वीं में पढ़ने वाली लड़की की आवाज में आ गई थी। वो क्या बोलती है, आज तेरी बहन तो मरेगी। मतलब साक्षी को देख के बोल रही है, आज तेरी बहन तो मरेगी, लेकिन सबसे पहले तेरी बारी है। ये सब उसका बोलना हुआ ही है कि साइड में खड़े हुए अंकल जी वॉचमैन अंकल परेशान बोले कि कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, मेरे पास मोबाइल है, फटाफट तुम अपने घर पे मम्मी पापा को फ़ोन लगाओ। इसने फ़ोन ली और फटाक से अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाई, फ़ोन करके यहाँ पर बुला ली। कमाल की बात यह है, बहुत अच्छी बात है कि वो शैतान इस तरफ नहीं है, पता नहीं कैसी नहीं है। शायद वो इंसानों की बस्ती से दूर रहते हो, और प्रियंका तो पॉसेज हो गई थी ना, तो वो तो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन शैतान तो शैतान है, पिशाच तो पेशाच है, वो थोड़े दूर ही रहेंगे। खैर, फ़ोन किए हैं और फटाफट पापा की बाइक से मम्मी पापा यहां पर पहुंच गए। लेकिन इतने देर में बंगलों के भी जो लोग थे वो जाग चुके थे, जिनका बंगलो था, और ये आउटर इलाके में बंगलो था, या इसलिए यहां पे कोई दूसरा घर नहीं था। टोटल 7-8 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ये दोनों के मम्मी पापा को मिलाकर भी, और यहां पर इसकी हालत देखकर सब परेशान। कितने में जिनका बंगलो था उनमें से एक व्यक्ति जो कि शायद 60-65 साल के रहे होंगे, बोलते हैं कि मेरे पहचान में एक बाबा जी हैं, मैं उनको फ़ोन करके फटाक से बुलाता हूं, वो झाड़ फूंक करते हैं। इतने बड़े बाबा तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, शुरुआती में हम कुछ समझ सकते हैं उनकी मदद से। उन्होंने फटाक से अपना मोबाइल निकाले और बाबा को फ़ोन किए। बाबा भी इतने अच्छे कि समय रहते
यहां पर पहुंच गए और बाबा ने तुरंत ही इसको देखकर बोल दिए कि इसके अंदर नरबख्शी शैतान ने प्रवेश कर लिया है और लिटरली इसके आसपास जो भी जाएगा ना उसको ये खत्म करके खा जाएगी, इसके आसपास मत जाना। बाबा ने तुरंत ही यहां पर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए और लगभग 1 घंटे तक यहां पर मंत्र पढ़ने के बाद उसकी बॉडी पूरी ढीली हो गई। बाबा ने बोले अब इसको खोलो, इसका शरीर कंट्रोल में आ गया। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, इनके परिवार वालों की तरफ देख के बोलेंगे अगर आपको अपनी दोनों बच्चियों को बचाना है तो आप लोग इस गांव से बहुत दूर कहीं निकल जाओ, कहीं दूर रहने लगो, यहां पर लौट कर मत आना, वरना नरभक्षी शैतानों की नजर आपकी दोनों बच्चियों के ऊपर पड़ गई। ये दोनों ज्यादा समय के लिए नहीं बच पाएंगे। ये इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है बाबा, हम ऐसे ही करेंगे। बाबा निकल गए, अपने घर वॉचमैन भी चले गए और बंगलों वाले भी चले गए। अब इनको तो खुद को अपना पड़राह संभालना था ना, तो प्रियंका साक्षी के मम्मी पापा प्रियंका और साक्षी को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं और रातों रात इधर उधर फोन घुमाते हैं और जहां पर प्रियंका साक्षी का स्कूल था पर एक घर के बारे में पता कर लेते हैं और अगले ही दिन की शाम तक ये अपना इंपॉर्टेंट सामान लेकर वहां पे शिफ्टिंग कर लेते हैं और कसम खा लेते हैं कि हम अपनी दोनों बच्चों को यहां पर कभी आने नहीं देंगे। अभी इन लोगों को वहां पर शिफ्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गांव में तो सारा काम धंधा है, तो सिर्फ इनके पापा ही काम वाम कंप्लीट करने के लिए यहां पर आते हैं और शाम होने से पहले अपने घर, मतलब वो बड़े गांव में पहुंच जाते हैं और रात का समय तो वहां पे बिताते ही नहीं है। खैर, जो भी है अच्छा है। बहुत सारे लोग इनको देखें, कहते हैं कि क्या अंधविश्वास में बात कर रहे हैं मैं से। इनकी लड़कियां पगला गई थी, लेकिन कुछ भी हो भाई, ये लोग अपनी सेफ्टी के साथ चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए, ये करने से हमारे परिवार के ऊपर आ जा सकती है, ये करने से ये गड़बड़ हो सकती है, तो वो मत ही करो ना, दूर हट जाओ। उससे क्या चले जाएगा? अगर उसका कोई सल्यूशन आपके पास है तो सल्यूशन डाल दो, जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ी। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद साक्षी ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और साक्षी ने यह भी बताया कि प्रियंका की हालत अब पूरी तरीके से ठीक है और प्रियंका को कुछ भी याद नहीं कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। हम दोनों बहनें इन 2 महीनों में एक भी बार उस गांव की तरफ नहीं गए हैं और हम दोनों के एग्जाम भी चले, अभी बढ़िया से जा रहे हैं। एग्जाम कोई टेंशन नहीं है और हम दोनों उस घटना के बारे में बात भी नहीं करते। मेरी बहन को मालूम भी नहीं है कि ये कहानी मैं आपको आज भेज रही हूं। अच्छा हुआ कि साक्षी ने कहानी मुझे भेज दी, इससे मैं अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को दे पाया, अच्छी सीख लोगों को दे पाया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ONL के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना हो सकता है। मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।